नमस्ते, राधे राधे। आज सुनेंगे ढैया ब्राह्मण की कथा। एक ढैया ब्राह्मण थे जो 2.5 किलो हर रोज 2.5 किलो खाते थे। 2.5 किलो सुबह खाते थे, 2.5 किलो शाम खाते थे। एक बार की बात है, उनको खाना खिलाने के लिए बहुत ताने सुनने पड़े खाना खाने के लिए बहुत ताने सुनने पड़ते थे। वो घर छोड़ के निकल गए, सब उनको ढैया ढैया बोल के बुलाते थे। एक ब्राह्मण की कुटिया में गए, कहे उदास बैठे थे, तो एक ब्राह्मण पूछे कि क्यों उदास बैठे हो बाबू, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम बाबू नहीं, मेरा नाम ढैया है। मैं ढैया सब मुझे बुलाते हैं क्योंकि मैं 2.5 किलो खाता हूँ। तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं 2.5 किलो तुम्हें राशन दूंगा। तो 2.5 किलो राशन दूंगा, सुबह और शाम दोनों खाऊंगा बाबा। तो कह रहे कोई बात नहीं, मेरे लिए कुछ लकड़ियाँ ले आना तुम। एक बार वो जंगल में लकड़ियाँ लेने गए, तो वो बोले कि मैं वहीं पाऊंगा, वहीं खाऊंगा। पिकनिक के तौर पे वो लेके गए, 2.5 किलो गए। ओ इतनी श्रद्धा थी, इतनी भक्ति थी राम जी के प्रति। राम जी फिर बहुत ही उनके गुरु ने ये बताया था कि बहुत ही राम जी की आराधना, सेवा, भक्ति, नाम जाप करने से राम जी मिलते हैं। वो सोचा राम जी खाना भी खाते हैं, भोग भी लगाना पड़ेगा उनको। तो उनके गुरु ने सिखाया था कि पहले भगवान को भोग लगा के तभी खाना। फिर वो जब जंगल में गए, जंगल में खाना बनाने लग गए, तो बोले भगवान गुरु जी बोले थे भगवान को भोग लगाने के लिए। उसने इतनी शक्ति, इतना इतना नाम जप किया, इतना इतना भोला भाला सीधा ढैया ब्राह्मण थे कि उन्होंने भोग लगाया, भगवान आ ही नहीं रहे, भगवान खा ही नहीं रहे, तो मैं खाऊं कैसे? फिर उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से उनकी भक्ति देख के भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। 2.5 किलो बनाए थे, तो भाई भोग लगाए, भगवान भी खाए, वो भी खाए, तो ढैया ब्राह्मण को कम पड़ गया। ढैया ब्राह्मण को कम पड़ गया, फिर गुरु जी के पास आए थे, राम जी आए थे आज। राम जी आए थे तो राशन मुझे कम पड़ गया, मैं तो 2.5 किलो खाता हूँ। फिर उस दिन 3 किलो दिए, 3 किलो दिए। फिर ढैया ब्राह्मण बनाया, फिर भोग लगाया। तो राम जी के साथ साथ सीता जी बोली मैं भी चलूंगी प्रभु, आपका कौन सा ऐसा अनन्य भक्त है जो इतनी श्रद्धा से आपको भोजन कराता है? राम जी सीता जी के साथ गए, फिर राम जी खाए और सीता जी खाए, तो फिर ढैया ब्राह्मण को कम पड़ गया। फिर वो गया अपने गुरु के पास, गुरु से बोला कि आज राम जी और सीता जी दोनों आए थे, मेरे को 5 किलो दो। तो 5 किलो, 2.5 किलो उनके लिए, 2.5 किलो अपने लिए, 5 किलो दिए गुरु जी। फिर उस दिन राम जी और सीता जी आ रहे थे, तो लक्ष्मण जी बोले कि भैया ऐसा कौन सा भक्त है जो आपकी इतनी अनन्य पूजा करता है? तो लक्ष्मण जी को भी लेके आ गए। फिर वो ढैया ब्राह्मण फिर फिर उसको कम पड़ गया, फिर गुरु के पास गया कि आज लक्ष्मण जी भी आए थे। फिर जब लक्ष्मण जी बोले, तो उसने 7 किलो लेके गया, 7 किलो गया। तो राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों आने लग गए। तो फिर हनुमान जी मिले रास्ते में, तो बोले प्रभु कहाँ जा रहे हैं आप? कौन ऐसा भक्त है जो आपकी इतनी इतनी श्रद्धा से आपको भोजन पावता है? मैं भी उसके दर्शन करना चाहती हूँ, प्रसाद खाना चाहती हूँ। फिर हनुमान जी भी आ गए। सबको देखकर ना ढैया ब्राह्मण गुस्सा हो गए। जब गुस्सा हो गए ढैया ब्राह्मण, बोले सब काम करो, मेरे साथ सब काम करवाओगे तभी खाना बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा राम जी। अब सीता मैया खाना बना नहीं रहा, लक्ष्मण भैया और राम जी और हनुमान, राम जी बैठे थे, तो वो भी देख रहे थे क्या सही है, क्या करूं क्या ना करूं। और लक्ष्मण जी और हनुमान जी को बोले लकड़ियाँ ले चुनने चलो मेरे साथ, लकड़ियों पर खाना बनाने के लिए। अब माता सीता ने खाना बनाया। अब ढैया ब्राह्मण लकड़ी चुन के लाया, कोई कुछ काट रहा, कोई कुछ पीट रहा, उसमें कोई चूल्हे में आग जला रहे हैं। सीता मैया और ढैया ब्राह्मण मिल के बनाए। बनाने के बाद सबको पवाया, पवाने के बाद फिर गया, तो फिर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आए और हनुमान जी। तो गुरु 8 किलो लेके जाने लगे कि 8 किलो कैसे खा सकता है? तब फिर गुरु को भी लेके गया। तो गुरु को लेके गया तो कह रहे बना रहा, सबसे बात कर रहा, गुरु को दिखाई नहीं दे रहा कोई। पर गुरु को भी पता था कि ये भोला भाला सीधा बहुत सच्चा भक्त है, ये भगवान जरूर आएंगे। गुरु की आंख से आंसू चूने लग गया और उन्होंने कहा कि हे ढैया तुम, राम जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, तुम्हें दिखाई दे रहे, बात कर रहे, कृपा करके मुझे तो देखो कहाँ है तुम्हारे राम जी। फिर ढैया ब्राह्मण राम जी से विनती करता है। फिर ढैया ब्राह्मण को और उनके गुरु को राम जी, सीता जी ने दर्शन दिए।
ऐसे ढैया ब्राह्मण की कहानी है ये। ऐसे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, साथ साथ हनुमान जी की कृपा ढैया ब्राह्मण पे हुई। बोला जय श्री रामचंद्र जी। ये है एक ढैया ब्राह्मण की कहानी। तो बोलो जय श्री राम।